गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99। आज के अध्याय में जीव विज्ञान का फर्स्ट अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट अध्याय में विज्ञान शब्द जो है सबसे पहले लैमार्क ने दिया था। विज्ञान शब्द और विज्ञान को दो भागों में डिवीजन किया जाता है, एक तो जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या होता है, जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतुओं के जीवन साइकिल के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं, वो जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के फादर जो है किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के फादर अरस्तु या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रास्टस। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं, थियोफ्रास्टस। अब यहाँ पर विज्ञान से संबंधित एक अलग अलग मत दिए गए हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मत हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोशिका मत जो है सबसे पहले स्लाइडन और स्वान ने दिया था कि जीवों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से धीरे धीरे विकास होते होते ठीक बहुकोशिकीय कोशिकाओं तक निर्माण होता है, एक डेवलप प्राणी तक। तो ये कोशिका मत ये किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान, ये वैज्ञानिक का नाम। फिर देखिए जैव विकास मत। जैव विकास मत जो है धीरे धीरे क्या होता है, जैवों का विकास होता चला जाता है और उनके लक्षण क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होने लगते हैं। जैसे कोई सूक्ष्म अनडेवलप एनिमल है तो अनडेवलप एनिमल उसका धीरे धीरे जैव विकास शुरुआत होती है, जैव विकास शुरुआत होते होते वो एक विकसित प्राणी बन जाता है। अब विकसित प्राणी बनने पर वही लक्षण क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगते हैं, एक विकसित प्राणी इसी प्रकार से बनते हैं। तो ये जो मत कैसा था, जैव विकास मत। जैसे पहले एक कोश कीजिए, फिर बहुकोश कीजिए, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से डेवलप होते चले जाते हैं। फिर देखिए जीन मत। जीन मत क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षण कैसे होते हैं। जीन मत सेम इसी टाइप का है कि एक प्राणी जो है धीरे से क्या होता है, धीरे धीरे वो विकसित होता है और उसके जो लक्षण जो होते हैं वो माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। फिर देखिए जैव रासायनिक मत। जैव रासायनिक मत के अकॉर्डिंग, जैव रासायनिक मत जो है बीडल और टैटम, ये दो वैज्ञानिक थे, बीडल और टैटम। इन्होंने बताया कि जो जीवों का शरीर जो होता है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक, जैसे जैव रासायनिक अणु परमाणु धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ बने, कार्बनिक पदार्थ से जो है धीरे धीरे और भी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, कोशिकाओं से ऊतक बने, इस तरीके से ये किस में आते हैं, जैव रासायनिक मत। ये जैव रासायनिक मत किसने दिया था, वेडल और टैटम ने दिया था। अब देखिए वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है जीव जो होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखना है, किस तरीके से वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकरण सबसे पहले जो है जॉन रे ने किया था। किसने किया था, जॉन रे। लेकिन फिर दोबारा आधुनिकरण किया गया, आधुनिकरण कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, आधुनिक तरीके से जाति, किंगडम, फाइलम और इस तरीके से विभाजित किया था। तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अब देखिए वायरस। वायरस की जो खोज जो की थी
ठीक है, इवानोवास्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवास्की। ये कभी कभी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जंतु विज्ञान, ये जंतु विषाणु। तो जो जंतु विषाणु जो है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, वे विषाणु जो सिर्फ क्या होते हैं जंतुओं में ही अपना प्रभाव को दिखाते हैं, उनको जंतु विषाणु कहते हैं। और जंतु विषाणु में जो होता है वो डीएनए को प्रभावित करेंगे या आरएनए से। जब कोई वायरस की मेडिसिन जब बनाई जाती है तो वो डीएनए आरएनए पर ही उसका सर्च किया जाता है। फिर है जैसे मम्स एंड इन्फ्लुएंजा है, ये जंतुओं के वायरस हैं। ये जो वायरस जो अटैक करेंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे, सिर्फ जंतुओं पर ही दिखाएंगे, मम्स और इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर देखिए पादप विषाणु, पौधों पे के विषाणु, मतलब वे विषाणु जो क्या होते हैं पौधों पर ही क्या होते हैं अपना प्रभाव को दिखाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं पादप विषाणु कहते हैं। इसमें पादप विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए क्या होते हैं आरएनए पर प्रभाव दिखाते हैं। जैसे टीएमएवी तंबाकू का मोज़ेक रोग, टीएमवाई। फिर देखिए बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। तो ये क्या होते हैं जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं। जैसे पहले जीवाणु हैं तो जीवाणुओं पर ही दूसरे एक वायरस है क्या होते हैं आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं। जैसे T2 है या फाइम है, T2 या फाइम। अब देखिए यहाँ पर कोशिका, अब पढ़ेंगे कोशिका और कोशिकांग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। या कोशिका की खोज पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक। अब कोशिका जो होता है जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिकाएं धीरे धीरे विकास करके क्या करती हैं? वो ऊतक बनाती हैं, ऊतक से ऊतक तंत्र बनाते हैं, और ऊतक तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम पूरी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कोशिका जो होती है जीवन की आधारभूत संरचना होती है, या जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। अब कोशिकाएं जो होती है दो प्रकार की हो जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो जंतुओं में होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पौधों में होती है। अब देखिए यहाँ पे कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। तो कोशिकांग जो है तो पहले देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका के ऊपर भित्ति होती है, कोशिका की भित्ति को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ पर K.R. पोर्टर ने इसकी खोज की थी। किसने? K.R. पोर्टर ने खोज की थी। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कोलकर और अल्टमान ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलकर अल्टमान ने की थी, और इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया था किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को और एक नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, क्योंकि यहाँ पर जो है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संचित रहती है। जब किसी कोशिका को जरूरत होती है तो वो उपयोग करती है, यूटिलाइज करती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका को क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे
आरएनए। आरएनए की खोज जो है, आरएनए की खोज पैलाडे ने की थी। पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने आरएनए की खोज की थी। और आरएनए का काम ये होता है, शरीर में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम आरएनए का होता है। फिर देखिए गाल्जी का है। गाल्जी का है, गाल्जी काय की जो है खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। और कैमिलो गाल्जी काय को और किस नाम से जानते हैं? यातायात प्रबंधन नियंत्रण को बोलते हैं, या ट्रैफिक पुलिस किस नाम से जानते हैं? ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। किसको? गाल्जी काय को कहते हैं। फिर देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी एक कोशिकांग है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी और डुवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज डी और डुवे ने की थी, लाइसोसोम की खोज। और लाइसोसोम को और एक नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग या आत्मघाती की थैली बोलते हैं। सुसाइडल बैग लाइसोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, शरीर में जो है, अब ठीक है, स्वतः क्या होती है, अपने आप को अपघटित कर देती। कुछ ऐसे इसमें एंजाइम बनते हैं जिनको शरीर में जो है अन्य कोई हानि ना पहुंचा सके, इसलिए क्या करती हैं, अपने आप को स्वयं विघटित एंजाइम के साथ कर देते हैं। इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। फिर देखिए केंद्रक। केंद्रक ये गोलाकार होता है और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन। गुणसूत्र, ठीक, गुणसूत्र जो क्या होते हैं, माता पिता से संतति में क्या होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, उनको हम बोलते हैं गुणसूत्र कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या 23 जोड़ी भी बोल, कहीं कहीं कभी कभी क्वेश्चन आता है 23 जोड़ी लिखा होगा या 46 लिखा होगा, मानो की बात। फिर दूसरा यहाँ पे आता है नेक्स्ट लवक। लवक जो होते हैं, ठीक, लवक की खोज जो है हेक्कल, हेक्कल नाम वैज्ञानिक ने बताया था कि पौधों में लवक भी होते हैं। लवक का मतलब वर्णी लवक, आवर्णी लवक, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? वर्णी लवक। और यहाँ पर देखिए लवक शब्द किसने दिया था? AFW शेम्पर। AFW शेम्पर ने लवक शब्द का उपयोग किया था। लेकिन लवक की खोज किसने की थी? हेक्कल वैज्ञानिक ने की थी। लवक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वर्णी लवक, आवर्णी लवक। वर्णी लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि पौधों में लाल रंग देता है। लाल रंग जैसे यहाँ पे जैसे फल हैं, जैसे टमाटर रेड कलर का, फूल हैं, ठीक है, इनमें जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर उसके बाद पर्णहरिम, पर्णहरिम या क्लोरोफिल। तो पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें यह है पर्णहरिम होता है। फिर देखिए आवर्णी लवक। आवर्णी लवक जो होते हैं कोई भी रंग नहीं देते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं पौधों की जड़ों या तनों में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।